एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 817। प्रतिलेखन संख्या 8। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रत्यर्थी वादियों ने अन्य बातों के साथ साथ यह कथन करते हुए हकदारी और कब्जे की घोषणा के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था कि वादपत्र की अनुसूची 1 में उल्लिखित संपत्ति वादी संख्या 1 और 2 के पिता और वादी संख्या 3 के पति स्वर्गीय मंछर पुत्र आयतवा ओरांव की स्वअर्जित संपत्ति है, जिसमें उन्हें सरगुजा बंदोबस्त द्वारा रैयती अधिकार मंजूर किए गए हैं और इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को उसके कुटुंब के भरण पोषण के लिए कृषि संबंधी कार्य के लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी। विराम। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता की मृत्यु हो गई और तब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अनुज्ञप्ति को जारी रखने का अनुरोध किया, जिसके लिए अनुज्ञात कर दिया गया था और उक्त भूमि को जब भी उसे वापस मांगा जाए वापस करने के लिए कहा गया था। तथापि इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसके कारण वर्तमान वाद फाइल किया गया और जिसमें प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विराम। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र में किए गए कथनों से इनकार किया और अपने हक में प्रतिकूल कब्जे का अभिवचन किया। विराम। पैरा। यद्यपि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि बाद अंतर्गत संपत्ति स्वर्गीय मंछर पुत्र आयतवा ओरांव की स्वअर्जित संपत्ति है और यह संपत्ति वादियों को उत्तराधिकार में मिली है। तथापि यह भी अभी निर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हक में अनुज्ञप्ति की मंजूरी को साबित करने में विफल रहे हैं और इसलिए वाद खारिज कर दिया। विराम। वादियों द्वारा अपील न्यायालय में अपील फाइल किए जाने पर प्रथम अपील न्यायालय के बाद भूमि पर वादियों के हक की पुष्टि की। तथापि यह अभी निर्धारित किया कि अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 117 लागू होती है और यह भी अभी निर्धारित किया कि कृषि संबंधी अनुज्ञप्ति को धारा 117 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। विराम। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को आक्षेपित करते हुए द्वितीय अपील फाइल की गई, जिसमें विधि का सारभूत प्रश्न विरचित किया गया है, जिसका निर्णय के आरंभिक पैरा में उल्लेख किया गया है। पैरा। हमारे समक्ष के अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल श्री A. K. प्रसाद ने यह
दलील दी है कि प्रथम अपील न्यायालय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 117 को लागू करने में पूर्णतया अन्यायोचित था, क्योंकि वादियों का यह पक्षकथन है कि वादी संख्या 1 और 2 के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी। इसलिए टीपी अधिनियम के प्रवर्तन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और इसलिए प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री H.B. अग्रवाल ने यह दलील दी है कि यद्यपि दोनों निचले न्यायालयों ने बाद भूमि के ऊपर वादियों की हकदारी मानी है, तथापि प्रथम अपील न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि यह भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 के अधीन उपबंधित मौखिक अनुज्ञा का मामला है। इसलिए द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है। पैरा मैंने पक्षकारों के विद्वान काउंसिलों को सुना और उनके द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया तथा पूर्ण सतर्कता के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया। पैरा दोनों निचले न्यायालयों ने समवर्ती रूप से और प्रभावी रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि वाद संपत्ति वादी संख्या 1 और 2 के पिता स्वर्गीय मंछर पुत्र आयतवा ओरांव की थी और उसके पास वाद संपत्ति धारित करने का हक था, तथापि प्रतिवादियों द्वारा अपील फाइल करने अथवा प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रति आक्षेप फाइल करके निष्कर्षों को आक्षेपित नहीं किया गया और इसलिए वे अंतिम बन गए। विराम। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी प्रतिवादियों के हक में अनुज्ञप्ति के अभिवाक को साबित करने में विफल रहे हैं और इसके अतिरिक्त प्रथम अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए उक्त निष्कर्ष को उलट दिया कि अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 इस प्रकार उपबंधित है। नग जहाँ एक व्यक्ति किसी अन्य को या निशी संख्या में अन्य व्यक्तियों को ऐसे अधिकार का अनुदान करता है जो अनुदानकर्ता की स्थावर संपत्ति में या उस पर कोई ऐसी बात करने या करते रहने के लिए जो ऐसे अधिकार के अभाव में विधि विरुद्ध होगी और ऐसा अधिकार सुखाचार या संपत्ति में हित नहीं है, वहाँ ऐसा अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है। विराम। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 के अधीन अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। विराम। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
की गई थी, विराम, जिन्होंने प्रत्यक्षतया और स्पष्टतया यह कथन किया है कि वादी संख्या 1 और 2 के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हक में अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी, पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर की लीगल डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सबको डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़ें। धन्यवाद।